क्या आप जानते हैं कि कॉकरोचेस की एक पूरी फैमिली भी है और डोरेमोन आखिर चूहों से क्यों डरता है और स्कूबी डू को मिस्ट्री सॉल्विंग कार्टून क्यों कहा जाता है और शिनचैन बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए बनाया गया था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 52 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप डोरेमोन के ओजी फैन हैं तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो एक रोबोट कैट होने के बावजूद चूहों से बहुत ज्यादा डरता है। इसकी वजह सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सैड बैक स्टोरी है। फ्यूचर में एक रोबोटिक माउस ने डोरेमोन के कान चबा लिए थे, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल कैट लाइक लुक से महरूम हो गया। इस वाक्य के बाद वो इतना अपसेट हुआ कि कई दिन रोता रहा। यही वजह है कि आज भी जब वो एक छोटा सा माउस देखता है तो पैनिक मूड में चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोरेमोन के पास हजारों गैजेट, लेकिन फिर भी वो अपने इस खौफ पर काबू नहीं पा सका। ये इसके कैरेक्टर की सबसे यूनिक बातों में से एक है। नंबर 2, ज्यादातर लोग समझते हैं कि ओगी के दुश्मन सिर्फ जूही, डीडी और मार्की हैं, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कार्टून में कई बार इन कॉकरोचेस के रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि लेडी के और इनके अंकल। कुछ एपिसोड्स में तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स और एंसेस्टर्स की झलक भी दिखाई गई है। इसका मतलब है कि ओगी दरअसल सिर्फ 3 नहीं बल्कि एक पूरी कॉकरोच फैमिली से निमट रहा होता है। शायद इसीलिए बेचारा ओगी कभी सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाता। नंबर 3, स्कूबी डू का सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि तकरीबन हर एपिसोड में जो खौफनाक घोस्ट, मॉन्स्टर या वैम्पायर नजर आता है, आखिर में वो एक आम इंसान निकलता है। मिस्ट्री इंक की टीम जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि कोई शख्स अपने फायदे के लिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से स्कूबी डू सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि मिस्ट्री सॉल्विंग शो भी है। बचपन में भी लगता था कि वाकई कोई भूत है, लेकिन आखिर में सारा राज खुल जाता था। यही ट्विस्ट कार्टून को दूसरे कार्टून से डिफरेंट बनाता है। नंबर 4, बहुत से पेरेंट्स को ये जानकर हैरत होगी कि शिनचैन शुरू में खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया था। जापान में इसे ज्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें काफी जोक्स, कैरिज्म और ऐसी सिचुएशंस होती थी जो बड़े लोग ज्यादा आसानी से समझ सकते थे। बाद में जब ये दूसरे कंट्रीज में डब हुआ तो इसके बहुत से सीन्स एडिट और सेंसर किए गए, लेकिन फिर भी शिनचैन की फनी पर्सनैलिटी ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। नंबर 5, लोग अक्सर टॉम एंड जेरी को सिर्फ एक फनी कार्टून समझते हैं, लेकिन ये एक एनिमेशन हिस्ट्री के सबसे कामयाब कार्टून में से एक है। टॉम एंड जेरी के कई एपिसोड्स ने एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आमतौर पर कार्टून इतनी बड़ी रिकॉग्निशन हासिल नहीं करते। इस कार्टून की कामयाबी की वजह इसकी टाइमिंग, क्रिएटिव कॉमेडी और बगैर ज्यादा डायलॉग के स्टोरी सुनाने का अंदाज है। आज भी इसे एनिमेशन की दुनिया का लेजेंड समझा जाता है। नंबर 6, अगर आपने डोरेमोन देखा है तो आपको एनीवे डॉट, ट्रांसलेटर गैजेट और वीडियो फोन जैसे गैजेट्स याद होंगे। हैरत की बात यह है कि इनमें से कई चीजें आज किसी न किसी शक्ल में हकीकत बन चुकी हैं। स्मार्ट वॉचेस, एआई ट्रांसलेटर्स, वीडियो कॉलिंग और जीपीएस टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी, लेकिन आज आम लोगों के पास मौजूद है। इसीलिए बहुत से फैंस कहते हैं कि डोरेमोन ने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की प्रेडिक्शन कर दी थी। नंबर 7, ओगी कार्टून देखकर, ओगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून देखकर लगता है कि ओगी एक आम सी बिल्ली है, लेकिन अगर गौर करें तो इसके पास एक बड़ा घर, कार, गैजेट्स और काफी आरामदायक लाइफस्टाइल मौजूद है। इसे कभी जॉब करते हुए नहीं दिखाया जाता, फिर भी इसके पास हर चीज होती है। फैंस के दरमियान ये एक मशहूर डिस्कशन है कि आखिर ओगी इतना रिच कैसे है। कार्टून ने कभी सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 8, स्कूबी डू का नाम शुरू से तय नहीं था। जब क्रिएटर्स नाम ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक मशहूर गाने में स्कूबी डू बी डू जैसे आवाज सुनी। यही फनी फ्रेज उन्हें पसंद आई कि उन्होंने कार्टून डॉग का नाम स्कूबी डू रख दिया। आज ये नाम दुनिया के सबसे मशहूर कार्टून नेम्स में शुमार होता है और शायद ही कोई ऐसा कार्टून फैन हो जो स्कूबी डू को ना जानता हो। नंबर 9, शिनचैन सिर्फ एक नोटी बच्चा नहीं बल्कि इसके कैरेक्टर को जानबूझकर इस तरह बनाया गया था कि वो बड़ों की आदत और सोसाइटी की बाज अजीब बातों का मजाक उड़ा सके। इसकी फनी कमेंट्स और अनयूजुअल क्वेश्चन अक्सर एडल्ट्स को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं। यही वजह है कि शिनचैन के जोक्स बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आते हैं। नंबर 10, डोरेमोन का एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है। आपने डोरेमोन में सिर्फ डॉग्स और कैट्स ही एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन एक एपिसोड जिसमें काउ, शीप, पिग, रैबिट और भी बहुत से जानवर दिखाए गए हैं। एपिसोड का नाम है बैक टू बेसीसाइजर। एपिसोड के शुरू में नोबिता रो रहा होता है कि उसको 0 मार्क्स मिले हैं, तभी जियान और सुनियो उसे तंज करते हैं कि वो सिर्फ दरख्तों को जाया करता है। वो घर आकर डोरेमोन से कहता है कि पेपर का दरख्त से क्या ताल्लुक। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और वो लाइट पेपर पर मारता है तो वो पेपर दरख्त बन जाता है। असल में वो गैजेट किसी भी चीज को इस मटेरियल में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे वो चीज बनती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता डोरेमोन और नोबिता पूरे घर की चीजों पर वो लाइट मारते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज किससे बनी है। नोबिता का डैड अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है तो वो सारी खाने की चीजें भी असल शक्ल में आ जाती हैं, यानी कि एनिमल्स में। जियान की शर्ट शीप में और सुनियो की महंगी महंगी चीजें भी एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये एपिसोड काफी फनी था। नंबर 11, रोबोटन जापान का एक क्लासिक एनिमी था जो 1966 से 1968 तक नशर हुआ। ये एनिमी एक क्यूट रोबोट के गिर्द घूमती थी जो बच्चों की मदद करता था और फनी सिचुएशंस क्रिएट करता था। रोबोटन अपने टाइम से बहुत आगे का कंसेप्ट था, क्योंकि उस दौर में रोबोट सिर्फ साइंस फिक्शन समझे जाते थे। डोरेमोन से पहले रोबोटन ने ये आइडिया दिया कि रोबोट इंसानों का दोस्त भी हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इस एनिमी के ज्यादा एपिसोड
यूट्यूबर्स आज लोस्ट मीडिया में शुमार होते हैं, इसलिए नई जनरेशन से कम जानती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।